हेलो क्लास 10th। देखिए बेटा, जहाँ तक हो गया था वहाँ के बाद हम आगे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल करके साल्ट और वाटर फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आगे करते हैं। देखिए आगे करेंगे जब, तो अगली प्रॉपर्टीज़ जब हम पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी जब हम पढ़ेंगे तो अगली प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। ओके, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके बाद हम कंपेयर करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है कि मेटल के फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने लिया है कॉपर Cu और इसका ऑक्साइड, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड लिया है। ओके, कॉपर ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड की जगह कॉपर ऑक्साइड लिया है। ये देखिए, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring। तो मेटल ऑक्साइड की जगह कॉपर ऑक्साइड हो गया और एसिड की जगह डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, मतलब HCl। ये हो गया, इसका रिएक्शन आपस में कराना है, ठीक है ना। तो हम जब इसमें बीकर में कॉपर ऑक्साइड ले लेंगे और उसमें धीरे धीरे डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या है, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स द ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिज़ोल्व्स। जो कॉपर ऑक्साइड पहले रहा होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा और सोल्यूशन का कलर जो होगा ब्लू ग्रीन कलर का होगा। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है बेटा ना, कि ये कलर वगैरह भी ध्यान रखते हुए चलना। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा सकता है, या ऐसे कहा सकता है कि कोई एक मेटल ऑक्साइड है जो HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है, तो वो मेटल कौन सा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। एक साल्ट है, जब कॉपर क्लोराइड बनेगा, ये जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा HCl के साथ, कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड बना लेगा, साल्ट और प्लस वाटर, ठीक है ना। ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हम ऐसे लिखते हैं, देखो कॉपर ऑक्साइड को Cu से हमने लिख दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉपर ऑक्साइड को CuO से। इसका रिएक्शन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कॉपर ऑक्साइड ऐसे लिख देते हैं प्लस एसिड, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड एसिड के HCl यूज किया हमने, ये बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक्टिविटी में आया, ठीक है ना। सॉल्ट प्लस वाटर ये फॉर्म हो रहा है। तो हमें पता है कि एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो उस रिएक्शन से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट में तो सॉल्ट और वाटर है, रिएक्टेंट में एसिड है, लेकिन बेस की जगह कॉपर ऑक्साइड आ रहा है। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। वाई दे आर बेसिक इन नेचर? वाई? बिकॉज द नॉर्मल रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस इज इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर इधर है, इधर रिएक्टेंट में एसिड भी है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, तो ये बेस होगा, तभी तो बेस और एसिड मिलके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब ये वाला जो रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, इसका रिएक्शन आप लोग हमें व्हाट्सअप करिएगा, नहीं तो आगे फिर डिस्कस हम करेंगे ही करेंगे। देखिए यहाँ लिख भी रखा है इसने कि नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द एबव रिएक्शन, और since the metal oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base with acid, metallic oxide are said to be basic oxide। यही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। बात समझ में आई? क्योंकि वो बेस की तरह काम करके एसिड के साथ मिलके साल्ट और वाटर बना लेते हैं। अब अगर डिस्कस करना हो वही रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ, वहाँ मेटेलिक ऑक्साइड था एसिड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ, यहाँ है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ। तो यहाँ भी मैं बता दूँ आपसे, इस तरीके का कुछ होगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना, प्लस बेस
इज इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ भी हो गया प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में इधर बेस है लेकिन एसिड की जगह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ रहा है। बात समझ में आ रही है? एसिड की जगह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ रहा है, तो इससे ये कंक्लूड हम कर सकते हैं कि द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि जब नॉर्मल रिएक्शन से हम इसको जब कंपेयर करेंगे तो एसिड और बेस मिलकर तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो बेस यहाँ है लेकिन एसिड की जगह नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ गया है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बात समझ में आई? यहाँ एक एग्जांपल भी दे रखा है इसने कि यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा हाँ, हमने बताया भी था आपको कि पिछला वाला जो था वो लाइम बना था, लाइम वाटर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर इस तरह का कुछ बनता है ना। तो उस रिएक्शन से ये प्रूव होता है। देखो यहाँ लिख भी रखा है इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एन एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस हमने क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकला। ऊपर वाले से कंक्लूजन निकला कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और यहाँ से निकला कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये दोनों कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए एक काम आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, सॉरी, ये 3 क्वेश्चन आप प्लीज़ करें, प्लीज़ है ना, इसको करिए। मैं आगे फिर नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करूँगा। मैं आगे बताता हूँ आपको अब। अच्छा, अब लिखा है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। क्या होता है जो हर एसिड या हर बेस में कॉमन होता है। तो हमने नॉर्मल परसेप्शन अभी तक बना रखा है कि जहाँ एच होगा वो एसिड होगा, हमने जो बता भी रखा है, और जहाँ OH माइनस होता है वो बेस होता है, ऐसा डिस्कस कर रखा हम लोगों ने। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो जहाँ H प्लस होंगे वो या H होगा वो एसिड नहीं होगा, और OH होगा वो बेस नहीं होगा। तो उसी के लिए एक्टिविटी है। देखो इस एक्टिविटी को पहले पढ़ते हैं ध्यान से। We have seen that all acid have similar chemical properties. What leads to these similarities in property? क्या है ऐसी similarity? We saw in activity 2 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metal. मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि अगर हर एसिड हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है, लेकिन इससे ये लग रहा है कि हर एसिड में हाइड्रोजन गैस होनी ही होनी चाहिए। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। मतलब ये नहीं है कि हर जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होगा सारे एसिडिक होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भले एसिड जो है, जितने एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी हाइड्रोजन होगा वो सब एसिड होंगे, ठीक है ना। उसके लिए एक्टिविटी हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखो। ये एक सेटअप बनाया गया है। इस तरह का बीकर लेना है, और यहाँ देखो, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिक्स 2 नेल्स ऑन ए कॉक एंड प्लेस द कॉक इन ए 100, ये कॉक है, ठीक है ना, और इस पर 2 नेल लगा दी गई है ऐसे 100 ml बीकर में। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। इस नेल को 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के, ठीक है ना, थ्रू ए बल्ब एंड ए स्विच। यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ स्विच, इसी सर्किट में यहाँ बल्ब है और यहाँ ये बल्ब, सॉरी, और यहाँ स्विच, ठीक है ना, एज सोन इन फिगर 2.3। नाउ पोर सम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द बीकर एंड स्विच द बल्ब। इसमें जो है HCl डालना है और उसको इस स्विच को जलाना है, मतलब स्विच को ऑन करना है। तो क्या होगा अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या होगा। रिपीट विद द सेम, सल्फ्यूरिक एसिड से भी इसको टेस्ट करना है, HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना है, ठीक है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ओके। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस। देखो होगा क्या, होगा ये कि इस सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में ग्लो नहीं करेगा। रीज़न ये है कि एसिड वही होंगे जहाँ से H प्लस ईजिली लिबरेट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब मैं सबका फार्मूला बताता हूँ। देखो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6,
यहाँ भी हाइड्रोजन है, यानी कि इसको भी एसिड होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ ये बल्ब नहीं जलता इस केस में, क्योंकि H+ यहाँ से निकल ही नहीं पाता है। एल्कोहल मतलब मिथेनॉल ले लेते हैं हम, CH3OH, देखो यहाँ भी H है, इस केस में ये बल्ब नहीं जलता है क्योंकि H यहाँ से निकल ही नहीं पाता। HCl के केस में जब ऑन करेंगे स्विच तो यहाँ से H ईजिली आसानी से निकल पाता है और इस वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगता है। अब ये H निकलने की वजह से बल्ब क्यों ग्लो करता है ये भी बता रहा हूँ मैं। HCl हो गया, यहाँ भी ग्लो करेगा। H2SO4, यहाँ से भी H+ आसानी से निकल जाता है, इसलिए बल्ब ग्लो करता है। अब H+ निकलने से बल्ब ग्लो करने से क्या रिलेशन, देखो इस पूरे सर्किट में ना आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो देंगे पूरे सर्किट को मेंटेन करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो जहाँ आयन इजली लिबरेट हो जाएंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पूरे सर्किट में कंडक्ट हो जाएगी और बल्ब ग्लो करने लगेगा। और जहाँ आयन लिबरेट ही नहीं हो पाएगा और आयन के रूप में कौन निकलेगा, H+, तो जहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा वो आयन के फॉर्म में सर्किट को कंप्लीट करेगा, मतलब सर्कुलेट करके बल्ब को जलाएगा। और जहाँ H+ या कोई भी आयन निकल ही नहीं पाएगा वहाँ बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी H+, जहाँ मतलब हर केस में जहाँ H+ है सारे केसेस में एसिड वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये एक्टिविटी आपकी एक है। आगे देखते हैं। देखो वही यहाँ मैं आपको पढ़ के एक बार बता भी देता हूँ, सॉरी। The bulb will start glowing in the case of acids, as shown in figure 2.3. But you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. वही जो H+ निकलेगा उसके थ्रू। Acids contain H+ ions as cation and anions such as HCl से H+ निकलेगा तो Cl- ion, HNO3 से H+ निकलेगा NO3-, H2SO4 से SO4 2- निकल जाएगा। इसमें से अगर H+ निकलेगा तो इधर राइट साइड वाला H निकलेगा तो ये एनायन निकल जाएगा, ठीक है ना। Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion, ठीक है ना। Acid produce hydrogen ions H+ in solution which are responsible for the acidic properties. H+ निकल रहा है जहाँ से आसानी से, वही कंडक्ट करा रहा है इलेक्ट्रिसिटी और वो एसिड होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अच्छा ये तो मैं कल डिस्कस करूँगा इसको, यहाँ तक आप लोग करिए, यहाँ तक। इसको मैं कल फिर डिस्कस करूँगा, 20 वाला केस है ये, या कुछ भी केस है मैं कल डिस्कस करूँगा। यहाँ तक आप करिए और कोई डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सअप करिए। थैंक यू बेटा। हाँ, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क। ओके।